अजीब दौर आ गया है। बाजार में निकलो तो इतने मांगने वाले घेर लेते हैं कि समझ नहीं आता कौन सच्चा है और कौन झूठा। दिल करता है मदद करूं, पर डर लगता है कि पैसा गलत जगह न चला जाए। सना, डरना जायज़ है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम मांगने वाले को ही ज़रूरतमंद समझते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत गहरी बात बताई है। क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं है जो लोगों के पास चक्कर लगाए और एक दो निवाले या एक दो खजूर लेकर लौट जाए। सहाबा ने पूछा, तो फिर असली मिस्कीन कौन है? आपने फरमाया, मिस्कीन वो है जिसके पास इतना नहीं कि वो बेफिक्र हो जाए, और ना ही उसकी हालत ऐसी दिखती है कि लोग उसे खैरात दें, और ना ही वो लोगों से कुछ मांगता है। यानी वो सफ़ेद पोश लोग जो हमारे बीच अच्छे कपड़े पहन कर रहते हैं मगर घर में खाने को नहीं है। आज हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा दर्द यही है, वो बेवा माँ जो बच्चों का पेट काट कर खुद भूखी सोती है मगर इज्जत के डर से किसी से मांगती नहीं। वो बाप जिसकी नौकरी चली गई मगर वो पड़ोसी से उधार मांगने में शर्म महसूस करता है। इस्लाम ने ऐसे ही छुपे हुए गरीबों को ढूंढने का हुक्म दिया है, और इसका इनाम दिल थाम कर सुनिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाओं और मिस्कीनों के लिए भाग दौड़ करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। और रावी कहते हैं कि मुझे गुमान है कि आपने ये भी फरमाया, वो उस इबादत करने वाले जैसा है जो दिन भर रोज़ा रखे और कभी इफ्तार ना करे, यानी लगातार रोज़ा, और उस नमाजी जैसा है जो पूरी रात इबादत करे और कभी ना सोए। सही बुखारी 6006। ज़रा सोचिए, सिर्फ राशन पहुंचाने की कोशिश आपको तहज्जुद गुजार और मुजाहिद का मकाम दिला सकती है। क्या हम और आप इस सवाब को खोना चाहेंगे? लेकिन मसला ये है कि इन सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढे कौन? इसी फिक्र। कल तुम्हारी बात सुनकर बहुत सुकून मिला था, लेकिन आज एक बात से दिल बहुत दुख रहा है। जब मैं यही बातें उन लोगों को समझाती हूँ जो सिर्फ दुनियावी इल्म और साइंस को सब कुछ मानते हैं, तो वो मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करते, उल्टा मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि मेरी सोच बहुत पीछे रह गई है। और तो और जब मैं अपने ही घर वालों या मुसलमान भाई बहनों को किसी हराम काम से रोकती हूँ तो वो भी ताने देते हैं कि लो आ गई बड़ी दीनदार। रिदा, ऐसे लोगों को समझाना बेवकूफ़ी है। मेरा तो दिल करता है कि मैं इन्हें इनके हाल पर छोड़ दूं। ये लोग नुकसान में हैं, हमें इन्हें समझाने की मेहनत छोड़ देनी चाहिए। जोया, अगर लोगों के ताने सुनकर और उनके नाम मानने पर हम हक बात कहना छोड़ दें तो हम में और उन नाफरमानों में क्या फ़र्क रह जाएगा? लोगों का मजाक उड़ाना और हमारा दिल टूटना, ये तो उस रास्ते की सुन्नत है जिस पर अल्लाह के सबसे प्यारे नबी चले हैं। आओ आज मैं तुम्हें उस अजीम हस्ती से मिलवाती हूँ जिन्हें कुरान में 43 मरतबा याद किया गया है, जिन्होंने हमें सिखाया कि जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तब कामयाबी का असल मतलब क्या होता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद जब लोगों ने बुत परस्ती यानी शिर्क करना शुरू कर दिया, तब अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। जोया, तुम चंद लोगों के मजाक उड़ाने से हार मान गई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात छुप कर और खुलेआम पूरे 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। और उनकी कौम ने क्या किया? जब भी वो बात करते, लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, उन्हें पत्थर मारते और उनका बुरी तरह मजाक उड़ाते। जब लोगों ने हद पार कर दी तो अल्लाह ने उन्हें खुश्क ज़मीन पर एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अब सोचो, जब वो कश्ती बना रहे थे तो लोग हंसते थे और कहते थे, ए नूह,